सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुछ लोग गढ़रिया बता रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? सेफर्ड का मतलब, सेफर्ड तो एक इंग्लिश शब्द है। सेफर्ड जर्मन नाम का एक कुत्ता भी होता है, तो क्या वो कुत्ता थोड़ी हो जाएंगे कि उनके कहने से, समझे। आज सम्राट अशोक महान की जो प्रतिमा का अनावरण डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा किया गया, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है और राष्ट्र और हित के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ये बता कौन रहा है कि वो पाल बंद कहते हैं, उसका नाम बताओ। नहीं गढ़रिया करके लिखा है, गलत लिखा है। ठीक, अब से 100 साल पहले लोग रेड चलाया करते थे, क्या अभी अब रेड चलाते हैं या डकलू चलाते हैं या चरस चलाते हैं? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गढ़रिया थे या मौर्य थे? मौर्य थे। अभी आप ये कहीं पर सम्राट अशोक चौक पर बनाया जा रहा है, कहीं पार्क बनाया जा रहा है जी, कुछ समय बाद अगर वो गढ़रिया समाज के लोग ये कहने लगे हमारा है, तो अशोक के जमाने में कभी सूर्य नहीं बनता था। सर्वेश मौर्य, बरेली से हूँ मैं। बरेली से जिला महासचिव। अभी यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज सम्राट अशोक महान की जो प्रतिमा का अनावरण डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा किया गया, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है और राष्ट्र और हित के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुछ लोग गढ़रिया बता रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? गढ़िया जो लोग बता रहे हैं वो अपने आप को सम्राट अशोक यानी मौर्य शाक वंश का अपने आप को सोच रहा है कि मुझे इनकी कुछ उपाधि मिल जाए या मुझे इनके वंश का नाम मिल जाए, वो लोग गलत लोग बता रहा है। पाल गढ़िया लोग ही अपने आप को मौर्य वंश का अपना बता रहा है अपने आप को, लेकिन मौर्य शाक पुष्पा सैनी जो हमारा शाक वंशी मौर्य वंशी जो इतिहास है वो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिता सूर्यगुप्त मौर्य से उससे पहले से शासन जब चलता था उससे पहले से चला आ रहा है। और मौर्य वंश जो मौर्य है सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश के ही हैं, ना कि पाल वंश के हैं। मैं ये सांसद भवन के गेट पर लिखा है सेफर्ड बॉय, उसका मतलब क्या है? चूंकि वो बचपन में जब वो जंगल में रहा करते थे, जहाँ पे मोर हुआ करते थे, वहाँ पे जो भेड़ बकरी वो चराते थे, तो उन्होंने इसलिए उन्होंने गढ़िया कह दिया। भेड़ बकरी हर व्यक्ति चराने वाला गढ़िया नहीं हो सकता, चाहे वो किसान हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, किसान कोई भी ज्यादा जाति हो, जो भेड़ बकरी चरा रहा है वो पाल या गढ़िया नहीं हो सकता हर व्यक्ति। तो इसलिए केवल जब वो जंगल में रहा करते थे, भेड़ बकरी शासन करते थे, बच्चों के साथ में और खेलते थे अपने, तो इस प्रकार से उनको गढ़िया कहती है क्या, लेकिन वो गढ़िया नहीं मौर्य वंश के शासक थे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि मौर्य शाक सैनिक कुशल समाज के लोग वो हमें साक्ष्य दें कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य थे। पहले तो वो अपना ये साक्ष्य दें कि वो पाल वंश के चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं, वो किस आधार पे बता रहा है पाल वंश के वो थे ही नहीं, क्योंकि उनके पिताजी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और शाक वंश के थे। उनका पूरा इतिहास देखा जाए तो पता लग जाएगा कि मौर्य वंश के। ये बता कौन रहा है कि वो पाल बंद कहते हैं, उसका नाम बताओ। सोशल मीडिया पे कई मीडिया का उसका नाम बताओ। ये उनकी माँ चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर मौर्य वंश रखा गया, और ये मतलब चाणक्य और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत संघर्ष किया है। जब सिकंदर के लिए यहाँ से अपनी कूटनीति के कारण परास्त करके जाने के लिए व्यवस्था किया है, बाद में उन्होंने ऐसे नहीं बने हैं, गढ़रिया कोई राज नहीं कर सकता। ये बहुत संघर्ष किया है, उनकी सेना में रहे हैं। थोड़ी बात करना चाहेंगे आपसे। यहाँ पर महान सम्राट अशोक चौक का अनावरण हुआ है, अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, आप कहाँ से आए हैं? बरेली से। क्या नाम है? बीडी मौर्य, सम्राट अशोक क्लब, मंडल प्रभारी बरेली, मंडल बरेली। आप महान सम्राट अशोक के बारे में क्या जानते हैं? सम्राट अशोक तो पूरे विश्व के ऐसे विजेता रहे हैं जिनका इतना बड़ा शासन अवस्था, बड़ा क्षेत्र किसी का नहीं रहा है पूरे दुनिया में। तो उनका तो लाइन्स ऑफ पास जो है शायद किसी के नहीं हो, सर्वोपरि रहे, सर्वोपरि रहेंगे। आज भी वो जिंदा हैं। उनके जो प्रशासनिक स्तर सारा बलवा उसी से चलता है। सारे जो विचारधाराएं हैं उन्हीं पे शासन प्रशासन लागू हैं, उन्हीं के सारे प्लान ये बनाने के लिए। एक सवाल मैं और करूंगा कि हर किसी से वही सवाल कर रहा हूं मैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हुई थी, लोग काफी ट्रेंड कर रहे थे कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए गढ़रिया बता रहे थे, इस पर क्या विचार आपके? नहीं, ये गलत है बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये गलत, जितने को उसका ज्ञान नहीं है पूरी दे रही साइंस जर्नली रेशनल बात देखें चैनल, पूरा एविडेंस मिलेगा आपको। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि सम्राट जो मौर्य शाक सैनिक कुशल समाज के लोग हैं वो हमें इन्हें मौर्य होने का साक्ष्य दें। मौर्य होने का आप पूरा वर्ल्ड में आप देखें, पुराने एविडेंस से मिटा के खाली इनके अलावा है ही क्या, पूरा विश्व में इन्हें हटा दिया तो 1 रुपए की चीज भी नहीं खरीद सकते हैं। सम्राट अशोक पूरे विश्व में नंबर बना है। आप पान में गुटखा कुछ नहीं खरीद सकते हैं। अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, उनका ऐसा वंश रहा है। 137 वर्ष हम लोग राज किया है,
तो वो कोई नहीं मिटा सकता। थोड़ा लिखा रहेगा, कोई नहीं मिटा सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोग भ्रमित करने के लिए उसे गड़रिया बताते हैं या कुछ बताते हैं या कुछ बताते हैं, लेकिन मेन रूप है उनने बहुत बड़ा संघर्ष किया, आज तक कोई नहीं कर सकता उनके सामने। जी बताइए भैया देखिए, जो भी नाटक में या इसमें दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत इतिहास तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, सच्चाई से कोई डिपेंड नहीं है जी। और सारे एविडेंस आप रेशनल वर्ल्ड साइंस जर्नलिस्ट चैनल देखोगे यूट्यूब पे, हम विद एविडेंस हर बुक दिखाई जाती है, कोई चीज उससे छिपा नहीं है। और इसलिए जो है ये न्याय संगत नहीं है। इतिहास है जो मूर्ति लगाई वो गलत लगाई है, ये सब कोई न्याय संगत नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। ये समाज को नहीं लगाई है, पहला व्यक्ति है जी नहीं गड़रिया करके लिखा है, गलत लिखा है। ठीक, देखिए यहाँ पर काफी योगा साथी हमारे मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। भाई कहाँ से आए आप? बैठक हुसैन सर। क्या नाम है? हर्षित मौर्य। यहाँ पर क्यों आए थे? अरे इसका उद्घाटन हुआ, इसमें आए हम। किसका? सम्राट अशोक चौक का। सम्राट अशोक चौक का? यस। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? सीना चौड़ा है हमारा, सीना चौड़ा है। ये गर्व की बात है कि ये हमारे समाज में जो यहाँ पे अमीरपुर चौराहे पे हमारी एक शान, जिंदगी भर हमारा यहाँ पे एक पहचान बन गई हमारी। चक्कर है ये मौर्य समाज चौक है। हाँ, जैसा कि अभी आपने बात की थी मौर्य समाज, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं गड़रिया हैं। नहीं, अगर दूसरे को अगर आपसे कोई कहे कि आप इनके बेटा हैं तो आप थोड़ी नहीं हो जाएंगे। अगर दूसरे के बाप से कहने से बाप बन जाए तो ऐसे तो हर कोई किसी को बड़ा आदमी को बाप बना देगा। जो वो तो वैसा साक्ष्य दे रहे हैं ना। नहीं ऐसे आपने कहाँ पढ़ा है? कहीं पढ़ा आपने किसी शास्त्रों में या किसी संविधान में या कहीं? सांसद भवन के गेट नंबर 3 पर सैफर्ड बॉय लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सांसद के गेट नंबर 3 पर सैफर्ड बॉय लिखा हुआ है। सैफर्ड का मतलब क्या होता है? वो तो चरवाहा बताते हैं। नहीं आप बताइए भैया, सैफर्ड का मतलब, सैफर्ड तो एक इंग्लिश शब्द है। सैफर्ड जर्मन नाम का एक कुत्ता भी होता है, तो क्या वो कुत्ता थोड़ी हो जाएंगे उनके कहने से, समझे? तो जो जर्मन शब्द है वो एक इंग्लिश शब्द है, तो उसके आगे सैफर्ड लगाने से कोई बहुत गड़रिया थोड़ी हो जाएंगे उनके कहने से। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंश असली मौर्य और शाक्य सैनिक कुशवा हैं। लेकिन वो लोग आप लोगों को साक्ष्य मांग रहे हैं कि मौर्य शाक्य सैनिक कुशवा समाज के जो लोग हैं वो हमें साक्ष्य दें इस चीज का। हमें अपने असली बाप के साक्ष्य देने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत उन लोगों के लिए है। उनके एक बार कहने से कि सैफर्ड बॉय लिखा है तो उनके कहने से उनके बाप थोड़ी नहीं हो जाएंगे। उनके नाम के पीछे ही मौर्य लगा है। अगर गड़रिया मौर्य का क्या होगा फिर? उसका भी तो अंग्रेजी में होना चाहिए फिर। जब से गड़रिया का सैफर्ड लिख दिया तो मौर्य क्या होगा फिर? ये कोई बात थोड़ी हुई कि वो सैफर्ड से होगा। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं ना। अरे कुछ भी बोल रहे हैं तो मौर्य क्यों लगा रहे हैं? अगर उनके हमारा इतना बड़ा इतिहास है, अगर कोई उठा कर देखे तो मतलब विश्व में सबसे बड़ा इतिहास है हमारा। अच्छा, अभी आपके यहाँ पर ये महान सम्राट अशोक चौक का अनावरण किया गया है, अभी आपको इसे देख के कैसा लग रहा है? ये बहुत गौरवान्वित माहौल है आज का और बहुत खुशी का दिन है। पूरे बदायूं के लिए गर्व की बात है और हमें भी गर्व की बात है। जी देखिए यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम उज्जैनी। हाँ, अभी यहाँ पर सम्राट अशोक चौक का अनावरण किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जिला बदायूं बिलसी चौक पे अच्छा, अमीरपुर चौराहे पे ये बना हुआ है, अच्छा लग रहा है हमें। ये पहली बार हुआ है ऐसा यहाँ पे। पहले इस चौक का नाम क्या था? पहले कोई चौक नहीं था, ये अम्बेडकर चौराहा था ये नाम। हाँ जी। और मौर्य सम्राट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या जानते हैं उनके बारे में? मैं क्या जानता हूँ, मैं तो वही ये जानता हूँ, ये महान व्यक्ति थे। सम्राट अशोक जो थे बहुत महान व्यक्ति थे ये। बस चलिए, देखिए भाई हैं, उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। आप मौर्य सम्राट के बारे में क्या जानते हैं? जो सम्राट अशोक महान है उनके बारे में क्या जानते हैं? तो दुनिया प्रसिद्ध है सम्राट अशोक महान, जिसने कलिंग विजय प्राप्त की जी। और यहाँ से पूरे कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक उनका ही शासन था पूरा। एक सबसे पहले यही सम्राट अशोक महान हुए जिन्होंने पूरा एकत्रित किया, अखंड भारत बनाया। लेकिन अभी कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी एक जंग चली थी जातिवाद को लेकर। गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। अगर इंडिया से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, बहुत सारे साक्ष्य आपको पता पड़ जाएगा कहाँ से क्या है। ये तो फालतू की मतलब बीच में जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है इसमें। क्या एक महान सम्राट को जातिवाद में बांटना सही है? नहीं, जातिवाद से क्या है? जातिवाद तो फिर लोगों ने फिर अपने आप में पहचान के लिए उपयोग किया है, लेकिन जातिवाद से मेरा कोई फर्क नहीं है। जो महान है तो वो महान है, वो क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय है। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश मौर्य। चंद्र प्रकाश मौर्य जी, कहाँ से आए हैं आप? औला से। और वहाँ पर चंद्र नाम के बैलिया के यहाँ बच्चे जन्म दिया और वहीं पर छोड़ के चल गए। वो का कहता गड़रिया था, चंद्रमा गड़रिया था, उस बच्चे का लालन पोषण किया उसने।
इस वजह से लोग बात ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त हमारे बनते थे, चंद्रगुप्त मौर्य समाज के थे। कहने का मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो बचपन का पालन पोषण हुआ वो गढ़िया समाज में हुआ है। हाँ, चंद्र नाम के बहली गढ़ की यहाँ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर अंकल जी आए हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? राधेश्याम मौर्य, कहाँ से आए हैं? औला से। औला से आप इतने दूर चलकर क्यों आए हैं? जो आज अशोक सम्राट को था इस खुशी में आए। जी तो यहाँ पर सम्राट अशोक का चौक जो अनावरण हुआ है, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी औला में बनवा रहे हैं, बनने हैं। औला में बनना है? हाँ, नगर पालिका से बनने हैं, हम लोग नगर पालिका सभासद हैं। जी हाँ। फिर भाई सवाल करूंगा मैं भी आपसे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गढ़िया थे या मौर्य थे? मौर्य थे। क्या साक्ष्य आपके पास? अरे साक्ष्य पूरी विश्व जानता है, कौन नहीं जानता है। अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, कौन नहीं जानता है। कहीं किसी जो इतिहास बच्चों पढ़ाया उसमें पुस्तकों में देखो, हमें प्रमाण देने की क्या जरूरत है। पढ़ा है वो पढ़ लें, कक्षा 8 की किताब से ये कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध था, उसी से आप जो लोग ये कहते हैं कि भाई साक्ष्य दो, तो उन्हें साक्ष्य उसी से मिल जाएगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि गढ़िया हैं। वो कहने से क्या है, मैं कह दूं ये तो कहने से क्या होता है। किसी की जाति बदल दोगे या जाति पे हो जाएगा, कहने से हो जाएगा, कहने से किसी का हो जाएगा। साक्ष्य चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि गढ़िया हैं तो वो साक्ष्य दें, हम तो असली हैं। हम कहते हैं जो सांसद भवन पर जो प्रतिमा लगी हुई है उस पर सैफर्ड बॉय लिखा हुआ है। ऐसा है, सैफर्ड बॉय का तो मतलब ये है कि देखिएगा छोटे छोटे बच्चे हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर सुना हूं, मान लीजिए पाली समाज का कोई आदमी है, पाली समाज का कोई आदमी है, वो गाय बकरी चरा रहा है और मेरे साथ में ये है, तो वो पाली कहेगा या ये मौर्य है, मैं पाली हूँ, तो वो पाली कहेगा या मौर्य कहेगा? वो तो ये कहेगा पाली है। ये सब इससे किसी के जानवर से या किसी के जानवर को पालने से आप किसी की जाति को कह दोगे या किसी की जाति बना दोगे उससे? ऐसा नहीं है। एक महान सम्राट को जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल करना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सम्राट तो सबका होता है, एक का नहीं होता है। हमारे जो महान पुरुष हैं वो तो सभी के हैं और सभी के हैं। अब मैं आपको उदाहरण दे दूं, जो है कि एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अगर कुआं खुदवाया है, अशोक ने खुदवाए थे, वृक्ष लगवाए थे, सड़कें बनवाई थी, तो क्या केवल मौर्यों ने उसकी छाया ली? क्या मौर्यों ने पानी पिया? सबने पिया? नहीं पिया। तो सबके हैं भाई। जो सम्राट हैं वो सबके होते हैं और जनता का जो हितैषी होता है, जनता का बराबर देखता है, वो सम्राट होता है। और उदाहरण है, अखंड निर्माता थे महान सम्राट, ऐसे ही तूने कहा गया था भाई। कुछ कार्य उनके ऐसे थे कि जो, क्योंकि आप देख रहे हैं आज स्थिति भारत की क्या है। भारत में आज भारत के लोग विदेशों में जाते हैं। आपने नाम सुना होगा भाई, यूनिवर्सिटी जो बनवाई थी, 3 यूनिवर्सिटी अशोक सम्राट ने बनवाई थी, तो विदेश के लोग यहाँ आते थे पढ़ने, यहाँ आते थे। आपने किताबों में देखा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि देखिएगा उसकी अगर आग लगा दी गई थी तो 6 महीने तक आग जली थी। उसकी इतनी बड़ी किताबें थी, पूरा इतिहास मौर्य समाज का था वहाँ पर। क्योंकि कुछ साजिश के तौर की क्योंकि ये पहचान न ले, ये सब भाई आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं, ये सम्राट अशोक की ये एक प्रतीक है। प्रतीक ये जो है दिल्ली को जा रहा है ये रोड, अब दिल्ली वाला यहाँ देखेगा ये अरे अशोक सम्राट की है तो क्या कहेगा भाई मौर्य समाज से थे ये। और मौर्य समाज जो है ये इसलिए लगाई जाती है कि हमारे समाज में जागृति पैदा हो। भाई जहाँ जहाँ लगाई जाती है आप देख रहे हैं, हर चौराहे पे क्यों लगाई जाती है? इसीलिए लगाई जाती है कि भाई समाज में जागृति पैदा हो। हम अब बाहर का आदमी देखेगा कहेगा हाँ भाई ये मौर्य समाज से थे, अशोक महान थे। अभी आप ये कहीं पर सम्राट अशोक चौक पर बनाया जा रहा है, कहीं पार्क बनाया जा रहा है जी, कुछ समय बाद अगर वो गढ़िया समाज के लोग ये कहने लगे हमारा है, तो ऐसे कहने से क्या होता है? ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ मिटा दोगे? अभी मैं कह दूं जी मेरा है सब, क्या चौक मेरा हो जाएगा जी? अरे मेरा हो जाएगा, हुआ तो बहुत कुछ है। नहीं, मेरा कहने से हो जाएगा? कहने का आदमी कुछ करता है। कहा था कि गुप्ता समाज के थे, तो क्या गुप्ता समाज के हो गए थे? वो भी बात चली थी, वो भी खूब चली थी। आप लोगों ने खूब चैनल पे बढ़ाया था, तो गुप्ता समाज उधर हो गए थे। ये तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। कभी भी अशोक के जमाने में कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, तो अशोक के जमाने में था सोने की चिड़िया ना, पहले था ना है। अशोक के जमाने में था सोने की चिड़िया। अखंड भारत कब था? अखंड भारत दोनों चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अशोक के जमाने में ये था कि सोने की चिड़िया था। उनके मतलब कहते शासन में कभी सूर्य नहीं मुनता था। सूर्य मुनने के थोड़ी जगह 24 घंटे सूर्य निकलता। उनका शासन इतना लंबा था, जहाँ से सूर्य निकलता था और जहाँ मुनता था उनका शासन था। इसलिए कहते अशोक के जमाने में कभी सूर्य नहीं मुनता था। सोने की चिड़िया था अशोक के जमाने में। सोने की चिड़िया जब भी था, भेड़ और बकरी एक ही घाट पानी पीते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। जहाँ चीज पड़ी है वहीं पड़ी रहती थी। ये था अशोक का शासन। इसलिए मतलब जो सब अशोक महान की मतलब ऐसी थोड़ी मिल गई उपाधि। और भी थे यहाँ पे कितने सम्राट हुए थे हिंदुस्तान के अंदर।
अशोक महान ही क्यों चुना गया? क्यों लगाया गया? इसलिए महान लगाया किसके आगे लगाया था? जो होता ही है, काबिल चारों होता है, तरफ जिसका बहुत होता होशियार है, होता है, चारों तरफ शासन होता है, उसे अशोक महान कहते हैं। इसलिए है मतलब अशोक महान। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए जय सम्राट, नमो बुद्धाय, जय भीम। अब हम आपके लिए थोड़ा जो सम्राट अशोक चौक बनवाया गया है उनकी प्रतिमा भी दिखाना आपको चाहेंगे। आइए। जिंदाबाद 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 महान अशोक महान अमर है, अशोक महान, अशोक महान।